कुदरत ने वादी कश्मीर को सरसब्ज पहाड़ों, गुनगुनाते झरनों, चंगारती आबशारों, पुरकशिश झीलों और शफाफ दरियाओं से इस तरह मुज़य्यन किया है कि ये वादी गोशा जन्नत का नमूना पेश करती है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के दिलकश और हसीन मकामात में वादी नीलम खूबसूरत नज़ारों और अनगिनत कुदरती मनाजर से मालामाल है। अड़ंगकेल वादी नीलम का एक खूबसूरत और मशहूर सियाहती मुकाम है जो मुजफ्फराबाद से 155 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। अड़ंगकेल पहुंचने के लिए हमने मुजफ्फराबाद से शारदा का रुख किया। शारदा की तरफ आगे बढ़ते हुए कदम कदम पर बिखरे हुए मुज़ाहिर फितरत इब्तदा में ही ये गवाही दे देते हैं कि आपका रुख किसी ज़मीन फिरदौस की जानिब हो चुका है। वक्त का पहिया घूमता रहा और रास्ते में कहीं खाना बदोश हमारा इस्तकबाल करते रहे, कहीं भेड़ बकरियां, कहीं फितरत की गोद में पलने वाले कश्मीरी बच्चे, तो कहीं पहाड़ों के दामन में बहता दरिया नीलम। एक तवील मगर खूबसूरत सफर के बाद हमारा पहला पड़ाव था शारदा। यह है शारदा। इस छोटे से बाजार में जरूरियात जिंदगी की तमाम बुनियादी अशिया मुयस्सर हैं। वादी नीलम में घरों और दुकानों की तामीर लकड़ी से की जाती है। यहां मकानों की मुनफरिद बनावट यहां के मकामी फन्ने तामीर की अक्कास है। शारदा से वादी केल और ताव बर्ता का सफर जीपों के जरिए से तय किया जाता है। हमारे हिस्से में जो जीप आई उसके ड्राइवर का नाम था इश्तियाक। इश्तियाक जूं हमें इलाके की खूबसूरती और सियाहती मकामात के बारे में मालूमात फराहम करता जा रहा था, हमारा सफर का शौक मजीद बढ़ता जा रहा था। शारदा से 21 किलोमीटर की मसाफत के बाद हम वादी केल पहुंच गए। वादी केल को खालिक के कायनात ने बेपनाह हुस्न और दिलकशी से नवाजा है। वादी केल से अड़ंगकेल जाने के लिए चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। चेयर लिफ्ट में बैठे जहां तक नजर जाती है पहाड़ ही पहाड़ हैं और सब्जा ही सब्जा। चेयर लिफ्ट से उतरकर एक निहायत ही कठिन रास्ते का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हर साल हजारों सियाह दूर दराज इलाकों से रास्ते की मुश्किलात की परवाह किए बगैर इस जन्नत अर्जी को देखने आते हैं। अभी हम केबल कार से उतरकर, ये बहुत स्टीप ट्रैक है ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहे हैं। अभी काजी साहब थक गए। अड़ंगकेल पहुंचते ही निगाहों की तलाश रुक जाती है। तहदे निगाह कुदरत की फ्याजियां बिखरी दिखाई देती हैं।
अड़ंकेल का खूबसूरत गांव इंतहाई मुनफरिद नज़ारा पेश करता है। यह खूबसूरत गांव सरसब्ज मैदान की सूरत नजर आता है, जिसमें मकई की फसल जा बजा हर तरफ फैली हुई है। चारों जानिब घना जंगल, जबकि जनूब की जानिब बुलंद पहाड़ इस गांव के हुस्न को दोबाला कर देते हैं। अड़ंकेल वादी नीलम का वो खूबसूरत गांव है जहां आज भी फितरत अपने असली रंग में मौजूद है। बाकी वादी नीलम की तरह यहाँ भी घरों की तामीर और तज़य्युन और आराइश में लकड़ी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ों में फैली हुई मैदान नुमा वादी के सब्जाजार में कुछ हसीन लम्हात गुजारने के बाद हमने इस गोशा जन्नत को खुदा हाफिज कहा और ताओबट की जानिब रखते सफर बांधा। सफर का आगाज होते ही बारिश की हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गईं और वादी नीलम के सब्ज खूबसूरत मनाजर निखर कर हसीन तर हो गई। ताओबट वादी केल से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है, जहां पहुंचने के लिए पुरखतर और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। केल से ताओबट तक के सफर में दरियाए नीलम आपका साथी रहता है। हमने मुजफ्फराबाद से ताओबट की वादी तक दरियाए नीलम में झलकते कई रंग देखे। कुछ मकाम पर इसका पानी गुदला है, कुछ पर सब्ज और कुछ मकाम पर फिरोजी नीला। ये शायद इसके नीले पानी की ही वजह थी कि इस वादी का नाम वादी नीलम पड़ गया। दरिया की दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर है, जहां इस दरिया को किशन गंगा कहा जाता है। आजाद कश्मीर में दाखिल होते ही ये दरिया दरियाए नीलम का रूप धार लेता है। वादी कश्मीर में बेशुमार छोटी बड़ी आबशारें हैं। ये आबशारें अपनी दिलकशी और खूबसूरती में बेमिसाल हैं। ताओबट की जानिब जाते हुए आपकी मुलाकात एक ऐसी आबशार से भी होती है जो सीधी रोड पर आकर गिरती है और इसके पानी आपकी गाड़ी से आ टकराते हैं। हम कोई 100 फुट की बुलंदी पर सफर कर रहे थे और नशेब में दरियाए नीलम तमाम शान शौकत के साथ किसी अनजान मंजिल की तरफ रवान दवान था। कुदरत ने दरिया के अतराफ में ऐसे मंजर सजा दिए हैं जिनको एक नजर देखने के वास्ते सियाह दूर दराज इलाकों से नीलम का रुख करते हैं।
ताओबट की तरफ जाती हुई सड़क छोटे छोटे मोहल्लों और कस्बों से गुजरती है। कुछ मुकाम पर तो ऐसा लगता है कि आप ज़माना कदीम के किसी खूबसूरत दौर में दाखिल हो गए हैं। बारिश की वजह से वादी का मौसम काफी सर्द हो चुका था, तो हमने सोचा क्यों न गर्मा गर्म चाय से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। वादी नीलम में आप कश्मीरी चाय का लुत्फ भी उठा सकते हैं, लेकिन इस ढाबे पर बदकिस्मती से कश्मीरी चाय दस्तयाब न थी। सफर फिर से शुरू हुआ और सोहनी धरती के खूबसूरत मनाजर निगाहों को एक बार फिर ताजगी बख्शने लगे। यहाँ की औरतें एक खास सुर्ख रंग के कपड़े पहनती हैं और रास्ते में कहीं सरों पर पानी के गड़े उठाए अपने घरों की राह लेती दिखाई देती हैं। केल से निकलकर हसीन मनाजिर को देखते देखते 4 घंटे के हचकोले खाते सफर के बाद हम ताओबट पहुंच गए। यह हमारे सफर का आखिरी पड़ाव था। मखसूस तर्ज तामीर पर बनाए गए लकड़ी के मकानों और उनके बाहर खेलते बच्चों ने हमारा इस्तकबाल किया। ताओबट का खूबसूरत गांव वादी नीलम का आखिरी गांव है, जिसके एक तरफ मकबूजा कश्मीर और दूसरी तरफ गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ ट्राउट मछली की अफजाइश के लिए एक हैचरी भी क्याम में लाई गई है। ये सर यहाँ पर महकमा फिशरीज डिपार्टमेंट का एक ये हिचरी है, मॉडर्न ट्राउट फिश हिचरी इसको कहते हैं, यानी ट्राउट हिचरी। इसमें सर ये हम अफजाइश नस्ल के लिए ये काम कर रहे हैं, इस ट्राउट को यानी कि इनके वो ब्रीडिंग कर रहे हैं। यानी बच्चे जो होते हैं बाद में हम दरियाओं में, नालों में, प्राइवेट सेक्टरों पर अपने वो हिचरियों पर भेजते हैं ताकि इसकी नस्ल फैल जाए, इसकी पैदावार बढ़ जाए। ताओबट का इलाका अपनी खूबसूरती में लाजवाब है। इस वादी में गुजरे चंद लम्हे मनोभर परेशानियों को खत्म कर जाते हैं और बरसों की थकावट उतार देते हैं। फितरत से मोहब्बत करने वाले लोग इस वादी को देखे बगैर अधूरे हैं।